का भी हमारी अधिकारी है, इसे हमने पालन किया। इतना कहते ही मुझको मुक्का थप्पड़ से जोर जोर से मार डालेंगे। इस पर मतलब पकड़ करके कहते को जान से मारी डालूंगी। तो हमारे पूरे क्लास के बच्चे इसी प्रकार हमको बचाएंगे। नाबालिग लड़कों को जो है उनको उकसा करके और ला करके सरंजाम करके उनके खिलाफ आप लोगों ने कोई कार्रवाई साहब धरना प्रदर्शन कर दिया उसको बंद कर दिया डर गई नहीं गलत बात गलत नहीं दोनों का पूर्ण बात करिए। हम बैठे थे वहाँ तिवारी जी दोनों बात थी ना आपने पूछा तो हमने कहा मैंने आपसे पूछा था उस पर बात कोई नहीं। आपने कहा था कि सर आपने कोई मुकदमा, मेरी बात पहले शांति सुनिए। वकील को बड़ा धैर्यवान होता है, कोई इतना सुनता है उतना बात सुन ही नहीं सकता। बलरामपुर नगर के डीएवी इंटर कॉलेज में प्रबंधक संजय तिवारी और शिक्षक अशोक तिवारी के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। डीएवी स्कूल में कल हुए हंगामे के बाद देर शाम प्रबंधक संजय तिवारी पर शिक्षक अशोक तिवारी के साथ मारपीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके कारण ये मामला दूसरे दिन भी चर्चा में बना रहा। दरअसल संजय तिवारी केवल डीएवी स्कूल के प्रबंधक ही नहीं बल्कि एक अधिवक्ता भी हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद अधिवक्ताओं में काफी रौष देखा गया। इस मामले में बार संघ के लोगों ने सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ एकजुट होकर संजय तिवारी के समर्थन में प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ कड़ी निंदा जताई। उन्होंने एसपी और डीएम को ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। वहीं अशोक तिवारी और छात्रों का समर्थन करने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के प्रति भी संजय तिवारी का सख्त रुख देखा गया। अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर एबीवीपी और अन्य समर्थकों को कड़ी चेतावनी दी। कल संज्ञान में आया कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय तिवारी जी और डीएवी कॉलेज के प्रबंधक जी, इनके खिलाफ इन्हीं के टीचर जो कि इन्होंने उसको निष्कासित कर दिया, स्कूल से निष्कासित है वो, उन्होंने कोई गलत तरीके से कूट रचित करके गलत मतलब घटना बता करके और हमारे प्रबंधक जी के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया है। उसी के विरोध में हम लोग प्रशासन को आज ज्ञापन देने आए हैं कि जो सही तथ्य है, क्योंकि इनको अशोक तिवारी जी पूर्व में भी कई प्रकार से अनर्गल आरोप लगा करके अपमानित कर चुके हैं। जी आज आप लोग आंदोलनरत हैं, क्या मामला है पूरा? हम लोग आंदोलनरत ही हैं। हम लोग सब शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए हैं। आंदोलन करने का काम तो और संगठन करते हैं, हम लोग तो सिर्फ शांतिपूर्ण अपनी बात रखते हैं। हम लोग कलम के पुजारी हैं और समस्या सिर्फ ये थी कि हमारे विद्यालय में एक शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति फर्जी थी, उसकी अशोक तिवारी, उनकी नियुक्ति फर्जी थी। उसकी जाँच हमने कराई है प्रबंधक के नाते। उनको हमने प्रबंध समिति ने उनको बर्खास्त कर दिया। उसके अप्रूवल के लिए पत्रावली भेजी गई डीआईएस ऑफिस में, जो डीआईएस ऑफिस में अभी तक 1 साल से पेंडिंग है, ना अप्रूव हो रही, ना डिसअप्रूव हो रही है। तो इसलिए उन्होंने इसके बाद उन्होंने तो कहा, उन्होंने 15 अगस्त 2024 को क्या नाम बच्चों को हंसिया बांटा इस विद्यालय में और क्या नाम है और लाठी बांटा, है ना। और ये नहीं बांटने के साथ उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा भी फोटो सहित बच्चों के कि हम बांटेंगे 100 बच्चों को बांटा है, लड़कियों को क्या नाम हंसिया और लड़कों को लाठी। तो ये विद्यालय का माहौल खराब करने के लिए प्रयास किया, उसमें उनको बर्खास्त किया गया। 1 साल से पत्रावली पेंडिंग है, उसी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी उन्होंने नया विवाद शुरू किया, जब शुरू किया कि डीएम महोदय के हस्तक्षेप से उनको सारा वेतन हमने दे दिया था। उन्होंने हमसे कहा था वेतन दे दीजिए, हमने वेतन भी दे दिया था उनको और पत्रावली पेंडिंग थी। लेकिन इसी बीच उन्होंने नया काम शुरू किया कि 2-3 दिन से ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि हम बच्चों को 11th-12th के बायो के बच्चों को कि हम फीस वापसी कराएंगे। और फीस बच्चों से 1 साल में फीस वार्षिक फीस हमारे यहाँ लगभग 5,000 से कुछ कम ली जा रही है, 100-200 रुपये कमी होगी, है ना। एग्जैक्ट फीस नहीं पता, लगभग याद नहीं मुझे। तो इतनी फीस ली जा रही है, उसमें प्राइवेट शिक्षक रखे जा रहे हैं। इसके संबंध में कई शिकायतें अशोक तिवारी ने की, जिस पर डीआईएस महोदय ने कमेटी बना के जाँच कराई है। उनकी जाँच उनके पास अशोक तिवारी पास थी। इसके बाद भी उन्होंने उनका बच्चों को बलगड़ाया और ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि मैं वापसी कराऊंगा। ये प्री बोर्ड जब शुरू हुआ, तब से प्री बोर्ड शुरू हुआ, जब से 9 तारीख से 8 तारीख से, तब से उन्होंने खेल शुरू किया और नया विवाद शुरू किया कि हम क्या नाम है ये बच्चों को फीस वापस करा देंगे। बच्चों चूँकि नाबालिग बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, उनको लगा कि तो मास्टर साहब फीस वापस करा देंगे। वो कल अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर देने लगे। इन्होंने उन बच्चों का नाम उसमें जोड़ना शुरू कर दिया आरबी दल में। ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा चंदा बहुत आता है, बंगाल चंदा आता है इनके पास बंगाल चंदा आता है। संगठन चलाने के लिए आरबी दल चलाते हैं ये, और कह रहे हैं हमारे पश्चिम बंगाल और बंगाल से पैसा आता है ना। इनकी जगह इनके खाते की जांच कराई जाए आरबी दल की, तो पता चलेगा तो इनके पास बांग्लादेश से पैसा आया है ना। और कई बाहर से पैसा आया इनको तो कहा है, जो यहाँ पे बलरामपुर को अस्थिर करने का प्रयास के दौर किया जा रहा है। और इन्होंने कल जो हुआ,
कल हम गए थे, सिर्फ यही बताने गए थे बच्चों से कि इनको हमने ज्ञापन उनको नोटिस दिया था, कारण नोटिस दिया था 13 तारीख को, 7 दिन के अंदर जवाब मांगा था इसी बात पे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या ना क्या कि फीस वापसी का आश्वासन, फर्जी आश्वासन क्यों दे रहे हो आप लोगों को बच्चों को। इस पे कल इनको रिसीव हुआ क्या नाम वो ज्ञापन, वो क्या नाम नोटिस। हम बच्चों को बताने गए थे कि बच्चों इस पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई में कोई समस्या हो तो बताओ, कोई कोर्स ना पूरा हो तो बताओ, तुम्हारा फरवरी से बोर्ड परीक्षा है, प्री बोर्ड चल रहा है इस समय, प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, जनवरी से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा, उसकी तैयारी करो तुम, कोई समस्या हो तो बताओ। फीस जो ली गई है उसकी रसीद मिली है कि नहीं मिली है, तो उन्होंने बच्चों ने कहा रसीद जो फीस ली गई उसकी रसीद हमको मिली है, रसीद मिली गई। अगर रसीद के हमने कहा रसीद के अलावा कोई फीस ली गई तो बताओ मुझे, है ना, मैं कार्रवाई करूँगा उस कर्मचारी के खिलाफ या जो भी लिया हो। कोई फीस जो ली गई फीस उसकी रसीद दी गई बच्चों को। इसके बाद भी इन लोगों ने बच्चों को बुलाया, बहकाया और लाकर के रोड पे लाकर के नाबालिग बच्चों को खड़ा कर दिया। कल बच्चों का अगर कुछ हो जाता, बच्चों को कोई हानि हो जाती, बच्चों को क्षति हो जाती, तो कौन जिम्मेदार होता? हम जिम्मेदार होते। FIR हमारे खिलाफ लिखी जाती, प्रबंधक प्रधानाचार्य के खिलाफ लिखी जाती, अशोक तिवारी का न लिखी जाती कुछ FIR। अशोक तिवारी कहते कि तो हमसे क्या मतलब है, तो भाग चले जाते। ABPP नाम के संगठन आ गए, उन्होंने आंदोलन किया। किस बात का आंदोलन किया उन्होंने? किस बात का उन्होंने आंदोलन किया? आंदोलन किस बात का किया उन्होंने, है ना? मैं पूछना चाहता हूँ ABPP जो आए थे 2-3 लोग, है ना, तो क्या नाम है, हम तो लगता है कि क्या नाम वो कार्य करता है कि नहीं पता नहीं, जानकारी भी नहीं मुझे, तो बताओ, तो तुमके संगठन के लोग बताएंगे। और क्या नाम वो आए थे जो, उन्होंने किस बात का आंदोलन किया कि तो क्या नाम है, बच्चों को भड़का दिया, हमारे विद्यालय में छत कराया, हमारे क्या नाम है कई क्या नाम है कई क्या नाम नुकसान हुआ बिल्डिंग का हमारे, है ना, छत पे चढ़ गया हमारी बिल्डिंग के, हमारी बिल्डिंग हमारे तो क्या कुर्सी में तोड़ दी उन लोगों ने, है ना। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनके दबाव में हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया 323-506 का, है ना। तो ये और प्रशासन हमको मिलना, हमसे पूछना चाहिए प्रशासन को क्या कोई समस्या थी तो, है ना। विद्यालय अगर जो पूरे प्रदेश की, अगर पूरे देश की अगर उसका नाम फीस ABPP तय करेगा क्या? अरे चाहते हैं स्कूल बंद कर दें क्या? गरीब बच्चों को स्कूल बंद कर दिया जाए जहाँ पे 300 पढ़ाई हो रही है, 400 पढ़ाई हो रही है ना। वो चाहते हैं ABPP वाले पैसा लिए हुए हैं, वो लोग जो आए थे 2-4 लोग प्राइवेट स्कूलों से कि यहाँ पढ़ाई बंद हो जाएगी बायो की, तो वहाँ पे 5,000 रुपये देना पड़ेगा बच्चों को, तो खुशी जाएंगे बच्चे वहाँ देने, उन सबसे रुपया लिए हुए हैं लोग, है ना। तो इससे तो इस तरीके से साजिश की जा रही है, विद्यालय को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अशोक तिवारी के ऊपर जो मुकदमे होने चाहिए, जो उन्होंने छल कपट किया उसका मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जो उन्होंने कल कृत की है उसका मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, तहरीर दी जाएगी कल आज, है ना। और क्या नाम है, ये क्या नाम है, जिससे हम चाहते हैं कि क्या नाम है उनको दंड मिले, जो उन्होंने कृत किया उसको दंड उनको मिलना चाहिए। और बाकी सारी बातें ठीक है। आप प्रबंधक हैं विद्यालय के और आप पर जो है मारपीट के आरोप हैं, इसको आप किस तरह? मारपीट का आरोप जो फर्जी और झूठा है, हम तो कहाँ मारपीट हुआ ही नहीं। तो सिर्फ जनता का सिर्फ दबाव बनाने के लिए, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए। इसके पहले भी उन्होंने अपने FIR में लिखा है कि एक उन्होंने और मुकदमा कर रखा है, कराने के लिए हमारे खिलाफ दबाव बना रखा है। सिर्फ इसलिए सारे मुकदमे इसलिए हमारे खिलाफ कराए जा रहे हैं कि हम इनकी बर्खास्तगी जो पत्रावली लंबित है उससे पैरवी करना बंद कर दें। सिर्फ एक उद्देश्य है कि वो पैरवी बर्खास्तगी की जो पत्रावली है उसकी पैरवी करना बंद कर दें। सारे मुकदमे फर्जी मुकदमे हमारे खिलाफ इसलिए लिखाए जा रहे हैं अशोक तिवारी द्वारा, और उसके पीछे कुछ लोग तो क्या लगे हुए हैं जो क्या नाम है विद्यालय को बलरामपुर का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। मारपीट होता कोई बात होती है अगर जो, तो हमको तो क्या हम नोटिस दिया तो मार्केट करेंगे क्या? हमारा काम है, हम नोटिस देंगे, वो नहीं करेंगे तो हम बर्खास्त करेंगे, सेवा सस्पेंड करेंगे, है ना। हम मारपीट क्या करेंगे? जैसे आप जिलावार महामंत्री हैं और आप एक अधिवक्ता के ऊपर FIR हुई है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए प्रबंधन समिति जितने भी अच्छे उसके सहयोग हो सकते हैं वो करते हैं। वही हमारे संजय तिवारी जी भी कर रहे थे। नहीं, जो इन पे FIR हुई है उसको आप किस तरह देखते हैं? जिला बार पूर्व महामंत्री भी रहे हैं, तमाम हमारे बार के पदाधिकारी भी रहे हैं। ये जो मारपीट की घटना बताई कि वो कोई साक्ष्य दे नहीं पा रहे हैं, केवल और केवल राजनीतिक दबाव में इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बीच के अधिवक्ता है और हम ना किसी टीचर से हमारी कोई दुश्मनी है, ना किसी प्रबंधन समिति से कोई सहयोगता है। केवल हमारे ये जो बार के पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, अधिवक्ता हैं, इसलिए हमारा विरोध है। और जो FIR लिखा गया है वो FIR क्वेस्ट हो। दूसरी चीज़, इनका FIR लिखा जाए, क्योंकि इनके खिलाफ तमाम उन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं जो ये अभी आपको बता चुके हैं। उन सब चीज़ों का हमें बहुत पूर्ण रूप से विरोध है। और मैं चाहता हूँ, अभी हम लोग कप्तान साहब से भी मिले हैं, कप्तान साहब ने बुलाया भी है, फिर हम लोग जाएंगे मिलने उनसे, और इनके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया है वो वापस हो और इनका मुकदमा लिखा जाए उनके खिलाफ, यही हमारी मांग है।